नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। आर्मी और रेजिमेंट ये भारत की पराक्रमी सेना के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले दो शब्द हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि अब इन्हीं दो शब्दों की आड़ में बाकायदा खुलेआम लुच्चे, लफंगे और असामाजिक तत्वों द्वारा बाकायदा पूरे के पूरे गैंग चलाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे गिरोह चलाए जा रहे हैं। ताजा मामला देखिए आप इटावा का, जहां एक कथावाचक कांड हुआ। सारे देश को उस कांड के बारे में जानकारी है, इसलिए उसकी दोबारा से तह में मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन आप देख लीजिए कि जिस तरह से उस कांड को बड़ा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, दिन रात एक किया, उसके पीछे भी किसी खतरनाक साजिश की बू आती है। और अखिलेश यादव के पर्सनल इंटरेस्ट के चलते इटावा में कुछ लोगों के समूह ने थाने पर धावा बोल दिया, सड़कों पर उतर गए और बाद में पता चला कि ये कोई तथाकथित अहीर रेजिमेंट है। किस सरकार ने इस अहीर रेजिमेंट को सर्टिफिकेट दिया है? किस सरकार ने इस अहीर रेजिमेंट के बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस नाम की भी कोई रेजिमेंट इस देश के अंदर हो सकती है? तो क्या ये भारत सरकार की अकर्मण्यता और लापरवाही नहीं है कि देश के अंदर कुछ जातिवादी शैतान टाइप के लोग लुच्चे लफंगे एलिमेंट्स के साथ मिलकर भारतीय सेना के पवित्र शब्द रेजिमेंट के नाम से बाकायदा गिरोह चला रहे हैं और सरकार को इसकी भनक तक नहीं? आखिर इन लोगों को अपने इस गिरोह के लिए रेजिमेंट जैसे शब्द का चुनाव क्यों करना पड़ा? इस चीज का जवाब भी भारत सरकार को ही देना होगा, क्योंकि रेजिमेंट शब्द सेना से जुड़ा हुआ एक बेहद ही सम्मानित शब्द है। और दूसरा मामला भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण, जो कि नगीना से विधायक हैं, उन्होंने किसी कार्यक्रम में जाने के लिए अपने 5-10 हजार समर्थकों को इकट्ठा किया। लेकिन पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था का हवाला देकर जब उनको वहां जाने से रोकने का प्रयास किया गया तो उनके समर्थक भड़क उठे और उन्होंने पूरे प्रयागराज के अंदर हिंसा का जबरदस्त तांडव शुरू कर दिया। और जानते हैं उन्होंने ये तांडव किस बैनर तले किया? उनके इस संगठन का नाम है भीम आर्मी, यानी कि ये एक अपना प्राइवेट गिरोह चलाने के लिए भी आर्मी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या भारत सरकार को इस बात की भी भनक नहीं है कि आखिर हमारे देश की आर्मी, जो कि सीमाओं पर दिन रात तैनात रहकर दुश्मनों से देश की 24 घंटे रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है, आर्मी के लिए देश के नागरिकों के अंदर जो इज्जत है, जो सम्मान है, तो उस सम्मान को इस तरह के गिरोह, इस तरह के असामाजिक तत्व, लुच्चे लफंगे लोगों द्वारा बनाए गए गिरोह क्या आर्मी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करते? आखिर किस वजह से सरकार इन लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करती, जो आर्मी जैसे शब्द को भी अपना गिरोह बनाने के लिए प्रयोग करने से हिचकते नहीं हैं? आखिर ये किस तरह की आर्मी है जिसका काम ही देश भर के अंदर जातिवाद फैलाना, दंगे कराना, सड़कों पर उतरना, सड़क को बंधक बना लेना, नागरिकों के मन में भय पैदा करना? इस तरह के कुकर्म करने वाले इन गिरोहों को आखिर आर्मी जैसे शब्द इस्तेमाल करने की छूट कब तक दी जाती रहेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी भीम आर्मी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अनेक बार बहुत शैतानी फैलाने की कोशिश की है, दंगे फैलाने की कोशिश की है, अराजकता फैलाने की कोशिश की है। और ये सरकार की ढिलाई का ही नतीजा है कि दिन प्रतिदिन इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और अब तो ये बड़े बड़े शहरों तक को बंधक बनाने से चूक नहीं रहे हैं। आखिर इनकी शैतानियों पर लगाम लगाएगा तो कौन लगाएगा? इस चीज का जवाब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को देना तो होगा ही। दूसरी तरफ चाहे वो इटावा हो, चाहे वो प्रयागराज हो,
विपक्षी नेताओं द्वारा थेथरई और बदतमीजी का नंगा नाच भी लगे हाथ ही शुरू हो चुका है। इटावा के अंदर तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो रोल रहा है वो अपने आप में बहुत संदेहास्पद है, और जिस तरह से उन्होंने इसको अपने पीडीए फार्मूले के तहत जोड़कर इसको जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की, जिस तरह से आग भड़काने की कोशिश की, यदि अखिलेश यादव जैसा नेता जरा भी समझदारी का परिचय देते हुए इस चीज की केवल मजम्मत कर इस चीज की केवल आलोचना करके खुद को इससे अलग कर लेते तो ये घटना इतना बड़ा रूप ले ही नहीं सकती थी। ये लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति को इसी तरह के घटनाएं, इसी तरीके की दुर्घटनाएं हमेशा सूट करती हैं, इसीलिए वो इस तरह की घटनाओं को तुरंत हाथों हाथ लेते हैं और एक राई का पहाड़ बनाने में अखिलेश यादव आजकल पूरी तरह से माहिर हो चुके हैं। इसी तरह प्रयागराज के अंदर इस आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के द्वारा जिस तरह से आहूत भीड़ ने उत्पात मचाया, उसके बचाव के लिए भी गैर जिम्मेदार योगी विरोधी, मोदी विरोधी नेता भी इस मैदान में कूद गए हैं। वो अपने अपने ढंग से इस घटना की व्याख्या कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये विपक्षी पार्टियों का काम आजकल केवल आग में घी डालना रह गया है, और घी तो बहुत छोटी चीज है। मुझे तो लगता है कि आजकल इन्होंने आग में सीधा पेट्रोल डालने की ही प्रैक्टिस कर ली है, तो वही प्रैक्टिस ये प्रयागराज में भी दोहराते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर इस तरह की गुंडा एलिमेंट्स पर कब लगाम कसेगी, कब इन लोगों को समाज में नंगा करेगी, कब इनके असली मंसूबे, जो इनके समाज को जलाने के मंसूबे हर समय इनके दिमाग में चलते रहते हैं, उनका क्या इलाज सरकार के पास है, ये भी एक रोड मैप जनता के सामने सरकार को रखना चाहिए। आखिर निरीह जनता इस तरह के गुंडा गिरोहों के चपेट में आकर क्यों बर्बाद हो? जिस तरह से इस तरह के गिरोह चलाने वाले लोगों की हिम्मतें बढ़ रही हैं, वो भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत कतई नहीं है। इसके ऊपर जितना जल्दी हो इसे कठोरता से इस तरह के तत्वों को कुचलना होगा, अन्यथा ये भारत के लिए एक दिन सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।